जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं सन्नी बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय सन्नी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको ज्योमेट्री पर आधारित कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? सरल रेखाओं के हल पर आधारित है। सरल रेखाएं, जैसे दो सरल रेखाएं दी हैं। पहली सरल रेखाएं a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0, ये एक सरल रेखा है। और दूसरी सरल रेखा है a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पे a1 b1 और जी c1 जी अचर पद हैं। ऐसे इसके a2 b2 और जी c2 कैसे अचर पद हैं। अब इन दोनों समीकरणों से किसके कितने हल होंगे, कोई भी हल नहीं होगा या अनेक हल होंगे, उसको हम कैसे जानेंगे, इसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले एक अद्वितीय हल होगा, यदि एक ही सॉल्यूशन होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका एक ही हल होगा। वो कब होगा? जब आपका a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2। इसके कब अगर जी दोनों इस नॉट इक्वल टू होंगे तो इसके कैसा हल होगा? एक हल होगा, मतलब जी दोनों रेखाएं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, वही इसका एक हल होगा। जैसे ये दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो इसका जी एक हल होगा। जिस जिस बिंदु पर जी प्रतिच्छेद करेंगे वो इसका हल होगा, तो इसका एक हल होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। कोई हल नहीं होगा तो कंडीशन कब करेगी काम? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 तो होगा, लेकिन b1 अपन b2 इज नॉट इक्वल टू होगा c1 अपन c2। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो उसके कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा मतलब वो दोनों रेखा कैसी होंगी? एक दूसरे के समांतर होंगी। एक दूसरे के कैसे होंगी? समांतर होंगी। तो इसके कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि आपस में जी कभी मिलेंगी नहीं। जब मिलेंगी नहीं तो जी इसके कोई भी हल नहीं होगा। अनेक हल कब होंगे? जब आपका a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 और बराबर होगा c1 अपॉन c2। मतलब ये तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे। a1 अपॉन a2 बराबर होगा इसका b1 अपॉन b2 और बराबर होगा c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों बराबर होंगे तो इसके अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे का मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी तो कई बिंदुओं पर ये टच करेंगी। एक के ऊपर एक रेखाएं होंगी तो ये कई बिंदुओं पर टच करेंगी, तो इसके कैसे हल होंगे? अनेक हल होंगे। तो ये अलग अलग कंडीशन है। दो रेखाएं दी होंगी, सरल रेखा, वो पूछ लेगा इसका अद्वितीय हल होगा तो बताइए इसका मान क्या होगा। इसमें से एक a1 की जगह वो k कर देगा और बाकी सबकी b1 की वैल्यू कुछ रख देगा, इधर 5 रख देगा, इधर a2 की जगह 3 रख देगा, b2 की जगह 4 रख देगा। ऐसे दो समीकरण दे देगा और बोल देगा इसका एक हल होगा, तो बताइए k का मान क्या है। तो एक हल होगा तो आप जी वाली कंडीशन लगाना, और जैसे इधर a1 की जगह k होगा तो k अपॉन a2 की जगह जो भी संख्या वो लिखना, और जो भी इसको सॉल्व करके मान आएगा वो k का मान आ जाएगा। वो कब होगा? जब उसमें कंडीशन देगा क्वेश्चन में कि इसका एक अद्वितीय हल होगा। अगर एक अद्वितीय हल होगा वाली कंडीशन देता तो जी वाली प्रॉपर्टी लगाना, कोई हल नहीं होगा तो इसकी जी वाली प्रॉपर्टी लगाना, और अनेक हल होंगे तो जी वाली लगेगी। तो एक अद्वितीय हल होगा में क्या होगा? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और कोई हल नहीं होगा का क्या कंडीशन होगा कि a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2, लेकिन c1 अपन c2 के बराबर नहीं होगा। और अनेक हल में क्या होंगे? ये तीनों आपस में बराबर होंगे। a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 बराबर c1 अपन c2। एक अद्वितीय हल होगा में क्या है? एक दूसरी लाइन पर जी प्रतिच्छेद करती हैं। और कोई हल नहीं होगा में क्या होता है? इसके दोनों जो रेखा होती हैं कैसे होती हैं? एक दूसरे के समांतर होती हैं। एक दूसरे के समांतर होती हैं, क्योंकि आपस में जी मिलेंगी नहीं तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। और अनेक हल होंगे में क्या होंगे? एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, संपाती होंगी, एक के ऊपर एक लाइन होगी, रेखा होगी, तो उसके क्या होंगे? अनेक हल होंगे। तो जी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से एग्जाम में सवाल बहुत आते हैं। तो जी अलग अलग कंडीशन मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।